हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं कमलेश धाकड़। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की एक और पोएम जिसका नाम है अमांडा। ये भी बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। ये भी कहीं न कहीं एक बच्चे से जुड़ी हुई हैं, जिसमें पेरेंट्स बच्चे को फ्रीडम नहीं देते हैं और बच्चे की क्या थॉट क्रिएट होती हैं उसके बारे में ये पोएम है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। तो देखते हैं। Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another। मतलब एवरी चाइल्ड फील्स, हर एक बच्चे को लगता है दैट, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, इज कंट्रोल्ड, उसको क्या किया जाता है, पेरेंट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एंड इंस्ट्रक्टेड, और उसको कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्ट किया जाता है नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, आपको ये करना है या फिर ये नहीं करना है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेंड। और उसके बाद उस बच्चे को या फिर आपको क्या फील होता है, क्या लगता है कि तुम्हारी फ्रीडम क्या है, कर्टेल्ड है। कर्टेल्ड होना मतलब कहीं ना कहीं लगाम लगी हुई है आपकी आज़ादी पर। तो इस प्रकार इस पोएम को हम पढ़ेंगे। इसमें एक लड़की होती है अमांडा, और किस प्रकार वो अपनी मम्मी या अपने पेरेंट्स के ज़रिए थोड़ी परेशान होती है और उसकी थॉट क्रिएट होती हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले स्टेंजा के साथ। क्या कहते हैं उसके पेरेंट्स, उसको क्या करने के लिए कहते हैं। तो पहली लाइन है, डोंट बाइट यूर नेल्स अमांडा, डोंट हंच यूर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेंथ अमांडा। मतलब क्या बोलते हैं उसके पेरेंट्स उसको, डोंट बाइट यूर नेल्स, आपके नाखून, तुम नाखून को मत काटो या फिर मत खाओ अमांडा, डोंट हंच यूर शोल्डर्स अमांडा, और ना ही इन खंदे को, जो ये बाजू है, इनको झुका कर बैठो, स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेंथ अमांडा, और ये आलसी की तरह बैठना बंद करो और बिल्कुल एकदम स्ट्रेंथ आपको बैठना है। तो इस प्रकार उसके माता पिता उसको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसके बाद एक थॉट क्रिएट होती है बच्चे की कि कहीं ना कहीं मेरी आज़ादी को छीन लिया जा रहा है माँ बाप के ज़रिए। तो उसकी एक फीलिंग क्या आती है, अमांडा की फीलिंग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेंजा में। तो देयर इज़ अ languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। देयर इज अ लिंग्यूड, तो वो क्या कहती हैं कि मैं कहाँ चली जाऊँ। एक लिंग्यूड इमराल्ड सी हो, मतलब एक शांत और रिलैक्स एक इमराल्ड सी। इमराल्ड का अर्थ क्या होता है, ग्रीन स्टोन, हरे पत्थर, जो कहाँ रहते हैं, सागर में रहते हैं। तो वहाँ वो चली जाए, वेयर द सोल इनहिबिटेंट इज मी, और जहाँ क्या रहे वो अकेली, सोल मतलब अकेली, इनहिबिटेंट मतलब निवासी रहे, और वो कौन हो, वो स्वयं कौन हो, अमांडा हो। अ मरमाइड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और क्या बन जाए वहाँ जाके, वो एक मरमाइड बन जाए। मरमाइड मतलब एक ऐसी जलपरी जो आदि क्या हो, मछली हो, और आदि क्या हो, लड़की हो। तो इस प्रकार वो खुद क्या बनना चाहती है, मरमाइड बनना चाहती है, और बहुत आनंद लेना चाहती है। कहाँ, इमराल्ड सी में। ठीक है, अब फिर वापस पढ़ते हैं। वापस क्या है, वही इंस्ट्रक्शन है पेरेंट्स का। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या कहते हैं पेरेंट्स उसको कि क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क पूरा किया है। डिड यू टीडी यूर रूम अमांडा, क्या तुमने तुम्हारा कमरा साफ किया है। आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन यूर शूज अमांडा, और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें तुम्हारे जूते भी साफ करना है अमांडा। तो इस प्रकार उसके पेरेंट्स उसको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद उसकी थॉट क्या क्रिएट होती है, क्या होती है उस अमांडा की फीलिंग, उसको हम देखते हैं। आई एम एन आर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, तो क्या बोलती है वो, क्या थॉट आती है उसके दिमाग में कि मैं क्या बनूं, मैं क्या हो जाऊं, एक आर्फन। उसको ऐसा लगता है कि मैं एक आर्फन हूँ, एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, और मानो ऐसा मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रीट में रोमिंग कर रही हूँ, भटक रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, और नंगे पाँव भटक रही है, और उससे क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, मतलब एक पैचेस बन रहे हैं, सॉफ्ट डस्ट, और जो मिट्टी है सॉफ्ट, उसमें जब पाँव रखती हैं तब। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जब आर्फन होती हैं, जब कोई बच्चा आर्फन होता है तो उसकी जो साइलेंस होती हैं वो क्या होती हैं, एक स्वर्ण की तरह होती हैं, एक सोने की तरह होती है, एंड फ्रीडम इज स्वीट, और उसकी जो आज़ादी होती है वो क्या होती है, मीठी होती है। मतलब वो चाहती है कि मैं आर्फन बन जाऊँ। ठीक है, तो ये जो फीलिंग होती है ये किसकी होती है, अमांडा की। वापस से उसके पेरेंट उसको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं अगले स्टेंजा में। डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर यू एकन अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो
अब वापस क्या बोलते हैं उसके पेरेंट्स उसको, डोंट ईट दैट चॉकलेट, आप चॉकलेट मत खाइए। अमांडा, रिमेंबर यूर एक्ने, क्या तुम्हें वो एक्ने याद है क्या? एक्ने मतलब पिंपल्स, जो छोटे छोटे पिंपल होते हैं बच्चों के, तो उसको बोलते हैं एक्ने। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या मेरी तरफ देखोगे? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ अमांडा। तो इस प्रकार वापस पेरेंट्स उसको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अब, आई एम रेपुंजल, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट केयर, लाइफ इन अ टॉवर इज ट्रैंक्यूल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन ऑन माई ब्राइट हेयर। तो वो क्या बोलती है, मैं रेपुंजल बन जाऊँ। रेपुंजल क्या है? एक जर्मन लीजेंड है। कैसी होती है लीजेंड? मतलब कहीं न कहीं एक रेपुंजल होती है, एक ऐसी परी होती हैं, एक ऐसी लड़की होती हैं जिसके बाल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। मतलब एक ऐसी बालिक लड़की जिसके बाल क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टॉवर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। और एक टॉवर होता है, और वो कहती मैं उस टॉवर पर चढ़ जाऊँ जहाँ मेरे बाल क्या हो, बहुत लंबे हो। ठीक है, तो आई एम रेपुंजल क्या बनना चाहती हैं? वो रेपुंजल बनना चाहती हैं। एक क्या है ये? एक जर्मन लीजेंड है। आई हैव नॉट अ केयर, और वहाँ क्या हो, बिल्कुल टेंशन न लूँ, मतलब केयर मतलब टेंशन। ठीक है, वहाँ कोई टेंशन ना हो मुझे। लाइफ इन अ टॉवर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और वहाँ जीवन, उस टॉवर के ऊपर जीवन कैसा होता है, बिल्कुल ट्रैंक्विल होता है। ट्रैंक्विल मतलब काम, शांत। एंड रेयर, रेयर मतलब बहुत दुर्लभ होता है। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं वहाँ बैठने के बाद उस टॉवर के ऊपर कभी भी मेरे उन बालों को लेट डाउन करना मतलब बालों को खुला रखना। तो मैं कभी भी उन बालों को खुला नहीं रखूँगी। क्यों नहीं रखूँगी उन ब्राइट बालों को? ताकि कोई उन बालों के जरिए ऊपर टॉवर पर चढ़ न जाए। तो इस प्रकार क्या थॉट क्रिएट होती है अमांडा की? रेपुंजल बनना चाहती है। इससे पहले क्या बनना चाहती थी वो? क्या बनना चाहती थी? बताया था, क्या बनना चाहती थी वो? आर्फन। क्या बनना चाहती थी? आर्फन। और एक और स्टेंजा में वो मरमाइड बनना चाहती है। इस प्रकार के कैरेक्टर उसके अंदर क्रिएट होते हैं जब पेरेंट्स उसको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी फ्रीडम को थोड़ा कर्टेन करते हैं या कंट्रोल करते हैं। अब देखते हैं हम वापस से, उसके पेरेंट्स उसको क्या कहते हैं, स्टॉप दैट सकलिंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। तो क्या बोलती है उसकी मम्मी या उसके पेरेंट्स या माता पिता उसको क्या बोलते हैं, स्टॉप दैट सकलिंग एट वंस, तुम क्या करो, इस प्रकार का सकलिंग करना मतलब इस प्रकार का मुंह फुलाना, इस मुंह फुलाना बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा क्या रहती हो, चिड़चिड़ी। मूडी मतलब चिड़चिड़ी होनी, तो वो हमेशा क्या रहती है, चिड़चिड़ी रहती है मतलब एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। तो फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि कोई सोचेगा कि हमने तुम्हें क्या किया है, मैंने तुम्हें क्या किया, नेग्ड किया है। नेग्ड करना मतलब कहीं न कहीं फटकार लगाना है, कहीं न कहीं हमने क्या किया है, तुम्हें स्कोल्ड किया है, मतलब डांटा है अमांडा।